आज झलको झुंझुनू के माध्यमों मैं थारे सामने एक की श्रृंखला को पहलो भाग लेके आया हूँ, जिके अंदर की झुंझुनू की सातों विधानसभा के अंदर 1952 लेके 2018 तक जितना भी चुनाव हुआ, बस अगला चुनाव को जो राजनीतिक इतिहास रहेडो है बी की जानकारी थान देशा। तो पहलो जो भाग है बी के अंदर आप बात कर उदयपुर वाटी जो कि आपका पहला चुनाव के अंदर ही एक ही घटना को गवाह बन गो, जो भारत की राजनीति में आज तक कदे ही कड़ी गुंजी। उदयपुर वाटी में जो पहला चुनाव है 1952 का, वह चुनाव के अंदर जो मुख्य दो उम्मीदवार है राम राज्य परिषद और कांग्रेस पार्टी का, वह दोनों मंडावा क्षेत्र ताल्लुक रखता, लेकिन वह मंडावा क्षेत्र छोड़ की उदयपुर वाटी में आके चुनाव लड़नो तय करो। राम राज्य परिषद देवी सिंह मंडावा पहला उम्मीदवार हा, और जो कांग्रेस पार्टी है वह का पहला उम्मीदवार तो है चंद्रभान भार्गव, लेकिन बी इलाका के अंदर भूमिया समाज को जो आतंक उठरता वह आपको नाम वापिस ले लियो, जिका चालता एंड टाइम पर कांग्रेस पार्टी कन्नीराम जी मेलू बात करी और कन्नीराम जी चुनाव लड़ने के लिए हाँ कर दी। कन्नीराम जी के लिए भी इलाका के अंदर चुनाव लड़ना इतना आसान को नहीं हो, क्योंकि वो भूमिया समाज को इलाको हो। भूमिया समाज देवी सिंह मंडावा ने आपको पूरा समर्थन दे रखे हो। भूमिया जो कि जागीरदारी प्रथा का जनक माना जाए। उदयपुर वाटी में चुनाव लड़ने के लिए कन्नीराम जी के सामने जो सौ मुख्य समस्या रही वही कार्यालय ढूंढने की। शुरुआत में भूमिया का आतंक चालता, कोई भी गांव को आदमी, कोई भी उदयपुर वाटी क्षेत्र को आदमी बन आपकी जमीन या आपको घर देने तैयार को नहीं हुए कार्यालय के लिए। लेकिन बाद में एक पुजारी आपकी बगीचे में बांध थोड़ी सी जगह दे दी, फिर थोड़ी सी जगह में आपको कार्यालय चालू करो और लोगों मिलनो जुलनो चालू करो, लोग भी बड़े आनो चालू होगा। बीके बाद में वह चुनावी सभा करनी चालू करी, जिसके सौ पहली तो वह एक जीप की व्यवस्था करी और एक दिन एक पोंख नाम के गांव के अंदर वह आपकी चुनावी सभा करने की घोषणा करी। पोंख जो कि भी टाइम भूमिया समाज को सौ मुख्य गढ़ मानो जातो, सौ ज्यादा आतंक भी गांव में हो और बड़े हो बाद में पूरे उदयपुर वाटी में जो भूमिया हवा को आतंक फैलतो जा रहे हो। जो भूमिया बेरो पड़े कि कन्नीराम जी अड़िया की चुनावी सभा करने वाला ही, वह गांव के अंदर फरमान जारी कर दियो कि जो भी बाकी सभा में जाओगो दिन सीधी गोली मार दी जाएगी। और ये बात की पुष्टि लेके आए को गांव का जो आदमी ही वह पूरी सगली बात बाकी मानना, वह भी दिन गांव के अंदर बंदूक लेके घूमने लग रहा कि कोई भी अगर आदमी बाहर निकले तो बिन गोली मार दी जाएगी। कन्नीराम जी जीफ लेके आपका साथ्यान लेके बड़े पूछा तो देखियो कि चुनावी सभा के अंदर एक भी आदमी को नहीं। जब बड़े एक भी आदमी को ला दो तो कांग्रेस का जो बाकी साथी है कन्नीराम जी का, वह बोलिया कि अपन अड़े चाल लेनो चाहे, अड़े भूमिया समाज को बहुत आतंक है, आपनों पर गोली भी चला सकें, अपन जानू भी मार सकें। लेकिन कन्नीराम जी कौन माना, वह बोले अब मैं अड़े आया हूँ तो भाषण दे के ही जाऊंगा। एक है कि बस आपकी जीप स्टार्ट करी और गाँव की वार्ड कमा जाके खड़ा होगा। बड़े पूंछ की जीप का बोनट पर खड़ा होगी, जो गांव की आसपास की झोपड़ी ही, जो घर हा, जो गेट हा, बंद संबोधित करता हुआ बोलना चालू करो और लगातार 1 घंटे तानी बड़े ही जीफ का बोनट पर भाषण देता रहा। जो गांव का लोग हा डर के मारे बारे तो को नहीं आ पाए, लेकिन अंदर बैठा बैठा को पूरा भाषण सुनो और एक है कि भी भाषण के बाद में पूरे उदयपुर वाटी में बात आग की तरफ फैल गई और इतनी फैली कि लोगों के मन में एक उम्मीद जाग गई कि हाँ अब कोई एक आदमी भी अपने बीच में है जो कि आपने के लिए आवाज उठा रहे है और जो भूमिया समाज डरियो भी को नहीं, वह बंदूक लेके खड़ा है, लेकिन पा भी आपकी चुनावी सभा के अंदर भाषण दे के आया। ये बात को बहुत प्रभाव पड़े, लोगों में एक उम्मीद की किरण जागी, लोगों में एक आत्मविश्वास भी भरे हुए। 1952 का चुनाव हुआ, चुनाव को नतीजा आयो, नतीजा के अंदर कन्नीराम जी मील देवी सिंह मंडाओं 2000 भी कम वोटों हार का, जो कि इतनी समस्या झेलने के बाद में बहुत ही कम आंकड़ो है। और यह भी बताया जाए है कि जो देवी सिंह मंडावा हा बाक समर्थन में हा भूमिया का चालता, भूमिया आपका दावेदार का पक्ष में जो वोट पड़ा वह वोटा नहीं पड़न दिया। भी कलाओ कोई अगर विपक्ष में वोट डाल रहे हो या जी इलाकों बान उम्मीद ही क्या इलाका के अंदर वोट विपक्ष में पड़ेगा, बड़े का वोट वगैरह जला दिया और बड़े लोगों ने वोट भी कौन देने दिया। भी के बाद में 1952 में 13 मई कन्नीराम जी मील और रामदेव जी गिल, जो कि जागीरदारा के खिलाफ आंदोलन का जनक माना जाए, दुनिया की गोली मार की हत्या कर दी गई। चौरा नाम का गांव किया घटना ही और एक अंदर भी भूमिया को ही हाथ बताया गया है। वैसे तो सिक्कर झुंझुनू जो शेखावटी क्षेत्र है वो सब जगह आंदोलन चला और इसमें खास ये बात थी कि जो जितना बड़ा जागीरदार था वहाँ जुल्म कम हुए और जो छोटे जागीरदार थे जिनके पास थोड़ी थोड़ी ज़मीन थी और वो उनके खर्चे ज़्यादा थे, तो और उनकी मानसिकता ये थी कि भाई हम किसी से कम नहीं हैं। तो ऐसा एरिया उदयपुर वाटी का रहा और उदयपुर वाटी के अंदर ये जो छोटे छोटे जागीरदार थे ये इनको भूमिया कहा जाता था।
ये कैसे नाम प्रचलन में हुआ ये मुझे पता नहीं है, लेकिन भूमिया का मतलब जहाँ तक मैं समझता हूँ, भूमिया का मतलब है कि भूमि का मालिक, भूमि इनकी थी। और वो बातचीत में कहते भी थे कि भाई ज़मीन तो माँ की है। तो उस दौर में वो भूमिया वो मालिक बन गए और ज़मीन कम थी। और ये जो उदयपुर वाटी के भूमिया का मतलब था कि भाई हम भूमि के मालिक हम हैं। उदयपुर वाटी में क्या था कि ज़मीन कम थी, छोटे छोटे कास्ट थी और जागीरदार ज़्यादा थे। तो इसलिए उनको काम वो करना नहीं चाहते थे, कोई काम नहीं करते थे, और नशा वगैरह उनकी आदत है, खर्चे ज़्यादा थे। तो इससे यहाँ किसानों पर जुल्म ज़्यादा बढ़े। और डरपोक भी एक भौगोलिक, कुछ भी कहो, भौगोलिक परिस्थिति के कारण उनका विरोध कम हुआ। तो अत्याचार उदयपुर वाटी में सबसे ज़्यादा हुए उस दौर में। फिर कन्नीराम जैसे लोग जो पढ़ लिख गए, वकील बने और इनकी जो समझ बनी, तो इन्होंने उदयपुर वाटी को जागृत करने का बेड़ा उठाया और उन्होंने ही वहाँ चुनाव लड़ा। चुनाव के दौरान भी कन्नीराम को खूब गालियाँ धमकी दी गई, लेकिन उन्होंने पीछे मुड़कर नहीं देखा। और ताज्जुब ये होता है कि जब वहाँ कोई चुनाव लड़ने के लिए तैयार नहीं था कांग्रेस की तरफ से, कन्नीराम ने चुनाव लड़ा और उन्होंने 1500 वोटों से ही उनकी हार हुई थी। और उसके बाद में भी 52 के बाद में भी कन्नीराम ने उदयपुर वाटी क्षेत्र को अपनी क्रम भूमि बना लिया। लोगों ने समझाया कि भैया आप मत जाया करो, वहाँ देख रहे हैं सरकार करेगी कुछ। लेकिन कन्नीराम ने वायदा किया था वहाँ किसानों से कि भाई मैं चुनाव में जीतने और मैं आपके बीच में रहूँगा। तो उस वादे को निभाते हुए वहाँ वो काम करने लग गए। इससे जागीरदार चिढ़ गए और उन्होंने 2-4 बार वार्ताएं भी हुई, कन्नीराम से बातचीत करने का प्रस्ताव रखा, बातचीत हुई भी, बड़ी सभाएं भी हुई। लेकिन जागीरदारों के मन में कहीं कपट था, तो उन्होंने धोखे से कन्नीराम को और इनको बुलाया कि बातचीत चल रही है, ठीक है, आप शाम को जवाब दे देंगे। तो दोपहर में वो कन्नीराम रामदेव सड्डू गुजर की ढाणी में आराम करने लग गए और फिर धोखे से जागीरदारों के आदमियों ने या जागीरदार खुद जो भी हैं मिल करके उन्होंने उनके ऊपर हमला कर दिया और दोनों को गोली से उड़ा दिया। तो वो 13 मई 1952 का दिन था। उसके बाद में जागीरदारी प्रथा है वो ख़त्म हो गई। तो ये कन्नीराम का बहुत बड़ा बलिदान और त्याग इस क्षेत्र के लिए रहा है। 1952 का चुनाव पूरा होया। बा चुनाव के बाद में आया 1957 का चुनाव, जिके अंदर की कांग्रेस का उम्मीदवार शिवनाथ जी गिल बाजी मार ली। बीके बाद 1967, 1993 और 1998 का चुनाव के अंदर भी शिवनाथ जी गिल बाजी मार ली। बनकले एक बात भी कही जाए कि सांसद में बान बिरला पछाड़ का नाम जाने जातो। इसके पीछे भी एक बहुत रोचक कहानी है जो कि मैं थाना भी बताशू। बिरला भी टाइम का बहुत बड़ा उद्योगपति होया करता और घनश्याम दास जी बिरला का जो दूसरी पत्नी बड़ा पुत्र है के बिरला, वह भी टाइम झुंझुनू 1971 का जो एमपी का चुनाव हुआ, चुनाव के अंदर चुनाव लड़ने की घोषणा करी। जिके अंदर वा का सामा हा शिवनाथ जी गिल जो कि बान 1 लाख ज्यादा वोटा में रहे, जिका कारण बान सांसद के अंदर बिरला पछाड़ नाम जाने जाए। कोई उम्मीद को नहीं कि बिरला जाएगा बड़ा उद्योगपति, कोई शिवनाथ जी गिल जाए को एक मामूली किसान नेता रहा। देखो शिवनाथ सिंह जी के बाद में 1962 में जीवराज सिंह जी स्वतंत्र पार्टियों जीता। बाद में 1967 में कांग्रेस वापिस शिवनाथ सिंह जी जीता। फिर 1972 में निर्दलीय उम्मीदवार रामेश्वर लाल जी जीता। 1977 और 1980 में लगातार 2 साल जनता पार्टी को वर्चस्व रहे इंद्र सिंह और वीरेंद्र प्रताप उदयपुर वाटियों जीता। बीके बाद में 1985 में बोलाराम जी, वह भी कांग्रेस का ही उम्मीदवार था, वह सत्ता हासिल करी। बीके बाद 1990 मदन लाल जी आया जो कि बीजेपी का उम्मीदवार था और 1993 और 1998 में शिवनाथ सिंह जी लगातार आपकी जीत बरकरार रखी। 2003 और 2008 के अंदर रणवीर सिंह गुड्डा और राजेंद्र सिंह गुड्डा, 2 सागी भाई, चुनाव लड़ा उदयपुर वाटियों और दोनों भाई जीता। दोनों भाई गुड़ा नाम का एक गांव ताल्लुक रखे। गुड़ा जो कि पल्ली देवगढ़ के नाम जाने जाते, लेकिन जब अंग्रेजा के सागे लड़ाई हुई तो जो गुड़ा गांव हो वो पहाड़ी के ऊपर स्थित हो, ऊपर बाठा गुड़ा अंग्रेजा के सागे लड़ाई करी, जिसके बाद में गांव को नाम देवगढ़ गुड़ा पड़ गो। जो रणवीर सिंह गुड्डा है वह 2003 पल्ली राजस्थान विश्वविद्यालय का अध्यक्ष भी रह चुके हैं
बाद में बढ़े हूँ आके उदयपुर वाटी में विधायकी का चुनाव लड़ा और जीत का। लेकिन बाद में आपसी मनमुटाव का चलता अगली बार 2008 का चुनाव में रणवीर सिंह हुड्डा तो सूरजगढ़ तहसील का नहीं शिफ्ट होगा वहां बढ़े चुनाव लड़ा और जो राजेंद्र सिंह हुड्डा ही वो उदयपुर वाटी क्षेत्र में चुनाव लड़ा। रणवीर सिंह हुड्डा लोक जनशक्ति पार्टी में चुनाव लड़ा हा जी टाइम वो उदयपुर वाटी में चुनाव लड़ा और राजेंद्र सिंह हुड्डा भी बीएसपी में चुनाव लड़ा। 2008 में जब राजेंद्र सिंह हुड्डा बसपा में चुनाव जीत्या बाद में विधायक पद मिला, बाद में बसपा छोड़ के कांग्रेस में शामिल होगा और बड़े मंत्री पद हासिल कर लियो। बीका बाद 2013 का जब चुनाव आया तो राजेंद्र सिंह हुड्डा कांग्रेस आपकी टिकट दे दी। लेकिन भी पूरा का पूरा चुनाव में एक बहुत ही दिलचस्प वाक्य है कि सुखकरण चौधरी जो कि बीजेपी का उम्मीदवार था, बाकी टीम का कुछ लोग हैं, बताया जाए कि बाकी टीम का लोग था, एक बसपा को उम्मीदवार जो के सैनी नाम को बड़े को सैनी समाज को आदमी हो जो कि बताया जाए कि बसपा की टिकट के लिए तैयारी कर रहे हो काफी टाइम। मैं कह रहे हो चुनाव जस्ट गैलेडी रात जो अपने मतदान को दिन हो भी जस्ट गैलेडी रात कुछ आदमी मारपीट करके बिन गाड़ी में गाल की जयपुर लेगा और अफवाह फैला दी पूरा इलाका के अंदर कि वो आदमी मर गो के सैनी जो हो वो भी की मौत होगी। ज्यों की सैनी समाज हो भी को राजेंद्र सिंह हुड्डा पर थोड़ा विश्वास हटगो और आपसी मनमुटाव का चलता चुनाव वाले दिन बान वोट कौन दिया और ये कारण बताया जाए कि राजेंद्र सिंह हुड्डा भी दिन वो चुनाव हारगा और चुनाव जो ही खत्म हुआ चुनाव संपन्न होता है वो आदमी के सैनी जिन मृत घोषित करो वो भी जीव तो वापिस उदयपुर वाटी आ गो। जीत का लास्ट के महीने भी के सैनी के ऊपर वो दौड़ो चादरों नहीं गिरता है तो वो चुनाव में जीत गो। रात में 12 बजे भी पे दौड़ो चादरों के बिन SMS लेगा अरबी के बाद में बिन बोलो बिन वापिस ले आया बोले मरगो और राजेंद्र गुड्डो मार दियो और फिर 1:30 3-4 बजे बोले वो जी आयो वो तो जीव तो में मर गया तो वो तो और रोड़ो हो नाक में भी का रुई दे दी और सैनी समाज की बूथा के ऊपर भी ने कपड़ो उठा छोरा ने लड़कियां का कपड़ा प्रार मोखाण करवा दी और छे भी दियो 3-4-5-7 घंटा वो रोड़ो हो चुनाव क्यों कुछ ना हो। 2013 के अंदर हार को सामना करने बाद में राजेंद्र सिंह हुड्डा 2018 में वापिस बसपा की टिकट लेके चुनाव लड़ा और बाद चुनाव में जीत गया और जीतने बाद में वापिस बसपा छोड़ के कांग्रेस के अंदर शामिल होगा और वापिस मंत्री पद का सागा आज के टाइम अपने विधानसभा के अंदर ही। अब चुनाव लेके सवाल यो बना है कि कौन सी पार्टी किन टिकट देगी। कांग्रेस की अगर आप बात करा तो अभी कांग्रेस पार्टी और राजेंद्र सिंह हुड्डा मंत्री पद पर ही, लेकिन इस साल का कार्यकाल के शुरुआत के अंदर जब सचिन पायलट अशोक गहलोत का मतभेद चालिया जी टाइम सचिन पायलट का जो विधायक था और अशोक गहलोत का जो विधायक था वह जो प्रमुख चेहरा है अशोक गहलोत का विधायक वह राजेंद्र सिंह हुड्डा जो कि पूरा का पूरा विधायका की बाड़ाबंदी हुई भी नेतृत्व में शामिल रहा। लेकिन हाल ही में थोड़ा दिन पहले को बयान अगर देखो जा तो वह एक टीवी चैनल के ऊपर लाइव बात कही कि अगर कांग्रेस पार्टी आपकी सत्ता रिपीट करनी है राजस्थान के अंदर तो सचिन पायलट ही लो तो चेहरा उसका है। तो 5 साल का कार्यकाल में एक बार अशोक गहलोत जी को साथ दे दियो, एक बार सचिन पायलट जी को साथ दे दियो। अब वो देखना है कि कांग्रेस पार्टी वन अब की बार टिकट दे या कौन दे। उदयपुर वाटी का चुनाव हर बार दिलचस्प रही, बहुत बार आए हुए उदयपुर वाटी में जब एकदम नया चेहरा आए ही और बन उदयपुर वाटी की जनता प्यार दे की जीता है भी है। चाहे मदन लाल सैनी की बात कर लो जो कि सिक्करू आया और अड़िया की जीत गया और चाहे रणवीर सिंह हुड्डा की बात कर लो 2018 के अंदर अगर आप वोटरा की बात करा तो 2,23,823 वोटर कुल वोट गिरना रहा, लेकिन भी मात्र 76.42% वोटर ही वोट गिरो। अगर वह बचेड़ा 24% वोटर और वोट गिरता तो उसको कि चुनाव को जो नतीजा है वो क्यों और निकल जाता। अब की बार 2023 के अंदर कुल 2,48,899 वोटर ही। अब देखना बामू कत्ता वोटर वोट करें, अगर पूरा 100% वोटर वोट करें तो उसका है कि जो नतीजा ही वह गैलरी बरू भिन्न हो या उसका जो नतीजा अब की बार आने वाला हो बाऊ भी भिन्न है, क्योंकि सारी की सारी ताकत तो वोटरा का हाथ में है। लेकिन वोटर आपका जो ताकत है भी को इस्तेमाल करना पसंद कौन करे। पिछली बार 25% के लगभग वोटर वोट कौन गिरे हो जी के कारण भी एक पूरा को पूरा जो नतीजो हो वो ही बदल गो वह और गिरता तो उसको पूरा चुनाव को रुख ही कोई दूसरी तरफ होतो। इसलिए मैं जलको झुंझुनू का माध्यम थारू एक अपील करना चाहवा कि थारकन जो वोट करने को अधिकार है भी अधिकार को पूरा प्रयोग करो, वोट दो और जो थारी पसंद को नेता है बिन जीताओ। अगर कोई नेता नहीं पसंद तो नोटा पर वोट दो, लेकिन वोट जरूर दो। तो थान के लागे अब की बार कौन सी पार्टी किन टिकट देगी और विधायकी का जो प्रमुख दावेदार ही वह कौन रहना। थान के लाग रहे हो अब की बार कोई नए चेहरे मौको मिल लगो या फिर जो पल्लियों आपकी कुर्सी जमाए बैठे हैं भाई आगे भी आपकी कुर्सी जमाए रखना। नीचे कमेंट करके या सवालों को जवाब जरूर दियो और जलको झुंझुनून देखता रहो और आगे भी आए की खबर के लिए चैनल ने ज्यादा से ज्यादा शेयर करो और सब्सक्राइब करो।